मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाएं तो रास्ते भटकते हैं। दूर हो नजर से चाहे दिल के पास होता है, चाहे दो जहां भी पालो वो ही खास होता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद। मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मेरे रास्ते से हटो। मुंशी जी, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਮਗਰਿਬ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਚੜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਨਾ ਥਿਓ। ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਸੀ। तुसा फिक्र ही ना करो बेबी साईं, सब खैर होसी। खैरी सलाह। ध्यान नाल सारा कुछ रखा, कोई चीज रह ना जाए। क्या हो रहा है मसा? कहाँ की तैयारी है? सदके थी माँ, तेरे लिए न्याज मंगी है। अब जब तक तेरी वोटी सवेली में आ नहीं ना जाती, हर जुमेरात वड्डे पीर साईं दे मज़ार ते मैं जाके खैरात करसा ते न्याज चढ़ासा। कम ऑन अम्मा से, दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है और अभी आप लोग इन चक्करों में क्यों पड़े? वो भाई जी भी हर हफ्ते मज़ार का चक्कर जरूर लगाते हैं, क्या जरूरत है इन सब की? ना पुत्र, ऐसी गाल नहीं करते। इन दरबारों के बड़े एहसान है हम पर। अल्लाह साईं के नेक बंदे वहाँ आराम करते हैं। लेकिन अम्मा सैम, आपने खुद ही तो हमें सिखाया था कि नफा नुकसान सब अल्लाह के हाथ में होता है, वो भी सबकी तकदीरें भी लिखता है, नहीं? बेशक, को ना शुबा, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। पर पुत्र, अल्लाह के नेक बंदे सिफारिश तो कर सकते हैं ना, बस वसीला है ऊपर वाले तक अपनी अर्जी डालने का। ठीक है अम्मा सैम, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, बस मुझे वहाँ जाने का मत कहिए। मैं गया था एक दफ़ा भाई जी के साथ मज़ार पर, वहाँ मुझे एक मजजूब मिला था, कुछ अजीब ही बातें कर रहा था। क्या कह रहा था पुत्र? पता नहीं, मुझे सफर करने से मना कर रहा था। फिर कहने लगा कि अगर तेरी यही मर्जी है तो जा कर ले सफर। फिर पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें कर रहा था, मुझे तो बहुत ही अजीब लगा वो। ना पुतना, मलंगों को अजीब नहीं कहते, उनसे दुआ करने के लिए कहते हैं, दुआ के लिए। बेचारी इतनी परेशान थी, इतना रो रही थी।
बोल रही थी घर की याद आ रही है। फिर मैंने और आंटी ने उसे इतनी मुश्किलों से चुप कराया। भाभी पागल है क्या? इसमें इतनी रोने वाली क्या बात है? वही तो, पहले तो उसने रट लगाई हुई थी, ससुराल जाना है, फारिस के पास जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इतनी प्लानिंग्स थी, मेरा सर खा लिया था उसने। और अब रो रो के उसने बुरा हाल बनाया हुआ है। कोई बात है? मैं तो नहीं करूंगी भाभी ऐसा कभी। तुम्हारी तो हर बात ही निराली है माही। और ज्यादा बातें मत करो, ऐसा ना हो कि बाद में खुद भी फूट फूट के रो रही हो। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली भाभी, नेवर। छोटे सरकार, छोटे सरकार, क्या हुआ फकीरा? थी घबराई भी क्यों? घर से फोन आया बड़े शाहजी का। अस्सलाम वालेकुम ताया जी। क्या? अच्छा ठीक है, हम कुछ देर में निकलते हैं जी। किधर निकलते हैं और क्यों? 1000 दफा बकवास की है कि भाई टाइम पे उठ जाया करो, पर सोना ही नहीं खत्म होता तुम लोगों का। अब देर होगी, रोज बस मिस होती तुम्हारी। दफा हो बकवास खाना। अम्मा भाई को बोलो ना हमने छोड़ा है। प्रीति, मेरा बच्चा जा रहा है, तू जा रहा है ना, तो वो इनको जरा कॉलेज तक छोड़ दे, वो उनकी बस फिर निकल गई आज। अम्मी जी, सेठ साहब ने मुझे ये गाड़ी अपने कामों के लिए दी है, ये फालतू सामान कॉलेज छोड़ने के लिए नहीं दी। और वैसे भी 12 बजे मुझे बैंक पहुंचना है। अल्लाह भाई प्लीज ले जाओ ना, सारी सहेलियां मिल रही हैं, आखिरी बार, फिर पेपर हो जाएगा, फिर तो कैसे मिलेंगे हम। बाकियों का तो मुझे नहीं पता फरी, लेकिन हाँ तुम्हारा और इसका मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। फेल भी होगी और इसी क्लास में भी पढ़ती रहोगी। जानता हूँ तुम्हारी दोस्तें और उनकी नालायकियाँ। देख रही हैं आप खाला कैसे इतरा रहा है उधार की गाड़ी पर, जैसे इसकी अपनी हो। जी अपनी भी होगी, बैठने की इजाजत मैंने तब भी नहीं देनी तुम्हें। छोड़ ना। तौबा भाई छोड़ाओ ना प्लीज, सारी सहेलियां गाड़ी में देखेंगी, कितना इम्प्रेशन पड़ेगा, प्लीज भाई। देखा अम्मी जी, जानबूझ के इन्होंने बस मिस किया ताकि इस रोबदार गाड़ी में जा सकें और अपनी दोस्तों को रोब दिखा सकें। लेके मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। चुप कर, जो मैंने कहा है ना तुझे वो करना है, लेके जा इनको, छोड़ के। अम्मी जी हाँ बस कह दिया मैंने। चलो। हाँ तो हम तो तैयार हैं, बस बैग लेके आए। चल अच्छा किया तूने, बल्कि जा रहा है ना तो मुझे भी साथ ले जा, सुखना खाला के घर छोड़ देना। बड़े दिन से मैंने खबर ही नहीं ली उसकी, और वैसे भी उसके बेटे ने ली थी मोटरसाइकिल, बड़ी शोएं मार रही थी। जरा आज मैं भी गाड़ी में जाऊँ ना, कितना अच्छा लगेगा, है ना? है मैं चादर लेके आई। ए फरी, मेरी चादर कहाँ है काली वाली? जाओ जल्दी जाके देकर आओ, वरना लेके नहीं जाऊंगा मैं। आई अम्मा। शुक्र है मुल्तान की फ्लाइट मिल गई। ये रहे तुम दोनों के टिकट्स, और एयरपोर्ट से काजिम ले लेगा। थैंक यू अंकल। अरे रिदा की कॉल आ रही है, बता दूं उसको? नहीं आंटी, अभी उसे कुछ मत बताइएगा, उसे बहुत बुरा लगेगा। मैं पहुंच जाऊंगी ना तो मैं उसे खुद फ़ोन करूंगी, एंड आई नो वो समझ जाएगी। आंटी मैं माही को जरूर छोड़ देती, लेकिन घर में सबको बुरा लगेगा। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं।
चलो मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो। चलो। आ जाओ। मैं सामान देख लेती हूँ। फकीरा वो वाला काला बैग। रशीदा न्याज बांटते हैं सारे हमरा तू ये बांटते जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम फकीर साईं। फकीर साईं मेरे को दुआ तो देते जाओ। मेरा पुत्र है ना तैमूर, ना समझे नादान है, दिल दा बहु चंगा है। उससे किसी काल तो बुरा नहीं मनाना फकीर साईं। डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, खेल शुरू हो चुका, सब माया है। किसने डोली फकीर साईं? वो जिसका रास्ता तेरे घर से होके गुजरता है। अपने घर और दहलीज के दरवाजे खुले रखने सीख ले। बड़ी सवारियां उतरेंगी, कुछ कांधों पर, कुछ पैरों पे। खैरी सामने फकीर साईं, कांधों पे क्यों? डोलियां कांधों पर ही तो उतरती हैं ना। डोलियां उतरेंगी, डोलियां उतरेंगी, डोलियां उतरेंगी, डोलियां, 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 डोलियां उतरेंगी, डोलियां। हक हक अल्लाह। डोलियां उतरेंगी तेरे घर, डोलियां, डोलियां उतरेंगी। जी भाभी वो वक्त पे टेक ऑफ हो गया था, अब तो पहुंचने वाली होंगी। ठीक है, आप मुझे इत्तला कर दीजिएगा आ लाने के बाद। फरहाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सारे काम हो गए थे? सारे काम हो गए थे सर। बैंक मैनेजर ने सारे चेक्स भी क्लियर कर दिए थे। वो आपसे बात करना चाहते थे लेकिन शायद आप बिजी थे। एक इमरजेंसी हो गई थी। वैसे मेरी बात हो गई थी बैंक वाले से। बैठो। सर क्या बात है, आज घर में कुछ गैर मामूली खामोशी सी है? हाँ, ज़्यादातर मेहमान तो रात को ही वापस चले गए थे और वो भावलपुर वाले जो मेहमान हैं उनको मैं
खुद ही ड्रॉप करके आ रहा हूँ अभी। क्या मतलब है, कुछ समझा नहीं? नहीं, मेरा मतलब है अभी तो वलीमा चल रहा है ना। ओ, एक इमरजेंसी हो गई थी, खानदान में किसी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था, इसलिए उसे जाना पड़ा। तो क्या वापस नहीं आएंगे क्या? मेरा मतलब वो लोग। मैंने अब कोई इम्कान नहीं है, कल ही तो वलीमा है। और बड़े शाहजी, मेरा मतलब है माही के वालिद मिजाज के बड़े सख्त हैं। बरसों पुरानी दोस्ती का वादा देकर माही को रिदा की जिद पर यहाँ बुलाया था, अब कहाँ आने देंगे उसे। अब तो रिदा को वहां जाना पड़ेगा उसे मिलने के लिए। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए आराम कर लूं। 2 हफ्ते से 1 मिनट भी मुझे आराम करने के लिए नहीं मिला। तुम खाना खा लो, फिर शाम को हम फंक्शन की डिटेल डिस्कस कर लेते। और तुम वो बॉक्सेस वालों से चेक कर लेना, कल लड़के वालों के लिए लेके जाने। ओके? मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। क्या यार, वापिस चली गई है बगैर तुझसे मिले, बिना तुझे बताए? ये क्या कह रहा है तू? ऐसा कैसे हो सकता है? यही सच है। उसके अब्बा का फोन आया, बुलावा आया और उसको जाना पड़ा। फिर भी यार, एक दफा फोन तो कर देती, तुझे इत्तला तो दे देती अपने जाने की। वही तो मैं सोच रहा हूँ, जाने क्या परेशानी थी? वो नाराज थी ना मुझसे, इसलिए उसने फोन नहीं किया होगा। यार उसे फोन तो कर लेता, अगर उसने फोन नहीं किया कम से कम पता तो चले माजरा क्या है। दर्जनों बार कर चुका हूँ, उस नंबर पे जो उसने मुझे दिया था अपने किसी काम के बहाने। मैं नहीं कहता था, ये सिर्फ और सिर्फ फादी के साथ खेल रही है, मतलब पूरा हुआ ओरंचू। ओए, ऐसी लड़की नहीं है वो, तुझे बताया है बस नाराज थी दरवाजा बंद करने वाली बात पे। फोन आया और चली गई तो? रहने दे यार फिदी, बाला सच ही कह रहा है। इतनी उसे तुझसे लगन होती ना तो कोई फोन करती, फोन ना करती, कोई रुका, कोई इशारा, अपने जाने की बात तो बस कर रहे। वो जरूर कोई परेशानी होगी यार, तुझे क्या पता? तेरा दिल तो पागल है एक नंबर का। चल रहने दे, गई तो गई। तुझे लड़कियों की कमी है क्या? मोहल्ले की कितनी मरती हैं तुझ पे। परेशान नहीं हो, प्लीज बैठ जा। नहीं यार, मैं जाऊंगा उसके पीछे, ढूंढूंगा उसको, उसकी आंखों में देखूंगा और साफ बात करूंगा उससे। पागल हो गया है? तुम्हें पता भी है किस खानदान से है, कहाँ रहती है, कैसे मिलेगा उसे? वो किसी आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। दीदी आगे खाना खा ले, अम्मी बुला रही हैं। खाना लग गया, आजा। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। अबे यार आजा ना, वो आज तो खिलाफे तवक्को अब्बू भी बुला रहे हैं तुझे। अच्छा बेटा बनने का बड़ा अच्छा मौका है, आजा। मुझे भूख नहीं है।
और वैसे भी अच्छा बेटा बनने का होता तुम्हारे पास है, तुम्हें ही मुबारक। मैं बुरा था, बुरा ही से। दीप क्या बात है यार, सब सेट तो है ना? सब सेट है। तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, ठीक हो जाएगी, मैं खा लूँ। चल ठीक है, आ जाएं फिर। दोस्ती कर ले। भाई चल के खाना खा लो ना। अरे बोला ना भूख नहीं है अभी मुझे। सबको बोलना पड़ता है क्या? जब भूख लगेगी खा लूंगा। क्या हुआ इसे? किसी का गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हो? मैंने खुद खाना बनाया, तुम्हारी पसंद के पसंदे बनाया। अरे मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे पसंद है। इस घर में सुकून से 2 घड़ी कोई बैठ ही नहीं सकता है। फरी क्या हुआ इसे? पता नहीं यार, शाम से भाई का मूड बहुत ही खराब है। अच्छा सुनो, तुमने वाकई पसंदे बना लिए हैं? और अगर बना लिए हैं तो थोड़े दे दो, अब भाई ना सही हम ही खा लेंगे। अच्छा लेकर आती हूँ। भावलपुर? ऐसा क्या हो गया यूं अचानक? नहीं सर, अचानक नहीं। मुझे तो इनफैक्ट हमेशा भावलपुर में ही अपना बोर्ड चेंज करवाना था। वो क्या है, यहाँ पे मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। शायद मेरिट आया इसलिए सोचा किसी छोटे इलाके में अगर बोर्ड चेंज करवा लूँ, एग्जाम में अपेयर हो जाऊँ तो शायद फिर पास हो जाऊँ। मैंने आपको बताया था ना, मेरे अब्बा ने मुझे फाइनल वार्निंग दी हुई है। मैं सप्ली बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो है तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी डिग्री से मकसद है, चाहे जैसे भी हासिल हो। मेरा मतलब है इतनी जल्दी क्या है? मैंने तो सोचा था कि तुम्हें अपने ऑफिस में अपने साथ ही रख लूंगा, मेरा भी हाथ बढ़ जाएगा। सर मैं आऊँगा ना वापस। सर शायद मैं अभी आपको समझा नहीं सकता कि मेरा जाना इस वक्त ज़रूरी क्यों है, घर से थोड़ा दूर रहना ज़रूरी क्यों है। अगर मुझे इतनी अशद ज़रूरत ना होती तो मैं आपको कभी छोड़ता भी नहीं। आपने मेंशन किया था कि भावलपुर में आपके दोस्त हैं, मैंने सोचा आपसे जिक्र करूं। अगर आपके लिए कोई ज़हमत है तो छोड़ दें। इसमें ज़हमत की क्या बात है? देखो, अगर तुम इतनी शिद्दत से कह रहे हो तो कोई वजह तो ज़रूर होगी। अब भावलपुर में तो कोई मसला ही नहीं है, अपने भाइयों जैसे हैं, अजीज हैं। शाहजी, मैं उनको फोन कर देता हूँ, तुम भावलपुर चले जाओ। थैंक यू सर, आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है? और देखो, तुमने मुझसे वादा किया है कि जब तुम्हारा मकसद हल हो जाएगा तुम आकर मेरे ऑफिस को ज्वाइन करोगे। वापस आते साथ सर बस आप दुआ करें कि मैं जिस मकसद में जा रहा हूँ उसमें जीत के आऊँ इंशाल्लाह। मैं शाहजी को अभी फोन कर देता हूँ। तुमने जाना कब है? कल। ओ, हेलो शाहजी। फिदी तो क्यों जा रहा है? देख, यहाँ रह के भी तो कोई काम हो सकता है ना। मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। लो कर लो बात। पहले सब लोग मेरा सर खाते रहते थे कि कुछ कर लो, और अब जब कुछ करने जा रहा हूँ तो आप लोग मेरा रास्ता रोक रहे हो। तो यार काम यहाँ रह के भी तो किया जा सकता है ना। नौकरी किया तो नखरा क्या?
अब सेठ जहाँ बोलेगा वहाँ जाना तो पड़ेगा ना। बस जा रहे हैं। मगर भाई हम तुम्हारे बगैर उदास हो जाएंगे ना। तुम चले जाओगे तो हम तुम्हें बहुत याद करेंगे। हाँ सही कह रही है। देख ना मेरी बात सुन, तुझे तो घर के बगैर रहने की एक रात भी आदत नहीं है। बाहर कैसे रहेगा तू? रोटी कौन तुझे देगा? कपड़े कौन धोएगा तेरे? हैं माँ कोई पहाड़ या किसी जंगल थोड़ी जा रहा हूँ। जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोग हैं ना, तो इंतजामात भी होंगे, सब ठीक होगा। और आप लोग क्या चाहते हो, मैं तरक्की नहीं करूँ? करूँ ना। अरे भाई ठीक ही तो कह रहा है ये। पर अगर शहर बदलने से इसकी तरक्की हो सकती है तो क्यों नहीं, इसे जाना चाहिए। कहीं जा रहे हो? फरी और अम्मी का ख्याल रखें। फरहाद, कहाँ जा रहे हो? अपने अब्बा से बोलना अखबार लगवा लें, मैं जा रहा हूँ।
ना जा यार, बस करो यार कमीनो। रुलाओगे क्या? पहले ही शर्ट गीली हुई हुई है अम्मी और फरी के आंसू। तेरे बगैर दिल नहीं लगेगा। बस कर यार, चल मिलते हैं। सुन, जा रहा है ना तो उसे जीत कर आई, वरना वापस ना आई। फिक्र नहीं कर, जीत के ही आऊंगा या फिर मर कर। चल मर के आना है, उसे जीत के आना है तूने। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए ओ भाऊ, तेरा ही नाम फरहाद है? जी मेरा ही नाम फराज है, निसार साहब ने भेजा है। मेरा नाम नूरा है। मुझे बड़े शाहजी साईं काज़िम अली शाह ने तुझे लेने भेजा है। सामान है और बस यही एक बैग है मेरे पास। आ जा। आजा भाऊ।
क्यों रुक गया भाऊ? ये हवेली का मर्दाना हिस्सा है, बेधड़क आजा, कोई पाबंदी नहीं, आजा शाबाश। आजा। यहाँ रोक। और असलम तू अपनी कोड़ी जड़ी है ना इन दे दे, ठीक है? इस तो आगे गल नहीं हो सकती, बर्खास्त होया जल्दी, ठीक? चलो बिस्मिल्लाह। सलाम शाह जी। शाह जी वो लाहौर वाला चोर आ गए। अच्छा 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 अच्छा, निसार तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। तो कहीं पहले काम किया है, कोई है तजर्बा किसी चीज़ का? नहीं सर, ना पहले कभी नौकरी की है, ना किसी काम का तजर्बा है। अच्छा अच्छा, यानी कोरे हो बिल्कुल। अच्छा है अच्छा है। कोरे कागज पर पहली तहरीर का नक्श जो है ना, बड़ा गहरा होता है। बहुत। खैर, तू अपने लाल कर्ज है? जी शाह जी। और नाला कोई कमरा खुलवा ले, क्वार्टर दा। हाँ ठीक है। तुम नूरे के साथ रहोगे, हाँ इसकी ट्रेनिंग में रहोगे। और हाँ वो मुझे बता रहा था कि कोई तुम्हारा इम्तिहान वगैरह भी है। जी। कोई बात नहीं, ठीक? किसी चीज की जरूरत हो ना तो बस नूरे से बोल देना, हो जाएगा। वंजा शाह जी। हाँ जी वंजा। आजा भाऊ आजा। आजा आजा, ये तेरा कमरा है, थोड़ी देर आराम कर, मैं तेरे खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बशीरे को आवाज़ दे दें। हिम्मत रख हुआ। गोली बची है मुझे। और मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आराम से लेट, तू इधर आराम कर। आराम से लेटा। पीछे। और क्या हुआ दिलाव रे? गोली बच गई। और गोली कैसे बच गई इसको? वो छोटे शाहजी के साथ गया, ठीक है ना, मुखालफों के डेरे तो नहीं लगी। और ये बग्गे को मैं छोड़ूंगा नहीं। और तुम लोगों का दिमाग खराब है, तुम लोग मेरे बगैर क्या कैसे? और छोटे शाहजी कैसे है? अल्लाह का शुक्र है शाहजी बिल्कुल ठीक है। ठीक हूं मैं, ठीक हूं नूरे। नाक कटवा दी इन हरामखोरों ने, और दिल तो चाहता है कि इनकी खाल खिंचवा कर उसमें भूसा भर दूं मैं। गोली खा के आ गया है।
शाहजी, आपको मेरे बगैर नहीं जाना चाहिए था। आपको कुछ हो जाता तो बड़े शाहजी को क्या जवाब देता मैं? आप तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ रे। ये नया बखेरू कौन है? ये बाबू लाहौर से आया, बड़े शाहजी ने काम पे रखा है। वहां से दिखा। अच्छा, ओए गाड़ी शाड़ी चला लेता है? जी सर, चला लेता हूँ। और गोली शोली?